मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो होगा कैकेयी का अनुताप, जो कि लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, आप अपनी बुक में से मैथिली शरण गुप्त जी का जो जीवन परिचय और साहित्य परिचय है उसे लिख लेंगे, और जो चैप्टर के जो पैराग्राफ हैं इनकी व्याख्या मैं आपको समझाता रहूँगा। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको जो लिखित रूप में जो इसकी व्याख्या है अभ्यास प्रश्न में वो आपको समझाई जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले कैकेयी का अनुताप। यानी जैसे कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, अनुताप का मतलब है पश्चाताप। तो इस पूरे चैप्टर में वैसे तो कैकेयी का जो पश्चाताप है वो वर्णित है, लेकिन जहाँ जहाँ जो भी प्रसंग आएगा वो वहाँ पर आपको समझा दिया जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं। तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान तले दीप बहु जागे। तदंतर का मतलब है स्वाभाविक ही, उटज माने पत्तों से बनी हुई कुटिया। नीले वितान, वितान को वैसे तंबू कहते हैं, एक तरीके से सामियाना कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नीला वितान है वो आकाश है। ठीक है ना। और दीप जो है वो सितारों के लिए कहा गया है। टकटकी लगाई नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुकुन भय आतुरों के थेवे। नयन माने नेत्र, सुर माने देवताओं के, भय आतुर भय के कारण डरे हुए, यानी परिणाम को सुनने के लिए। ठीक है, तो ये उस समय का वर्णन है जब समस्त सभा श्री राम की पत्ते से बनी हुई कुटिया के सामने समस्त सभा यानी अयोध्या वासियों ने मनाने के लिए पहुंच चुके थे। उस समय का वर्णन किया गया है कि स्वाभाविक ही श्री राम की पत्तों से बनी हुई कुटिया के आगे समस्त सभा बैठ गई, और नीले आकाश रूपी चंदोए के नीचे तारे रूपी दीपक जगमगा रहे थे। टकटकी लगाई नयन सुरों के थे भी, देवता भी आकाश में आविराजे और एक टक लगा करके सभा की ओर देखने लगे। परिणाम उत्सुक भय आतुरों के थे वे परिणाम को सुनने के लिए उत्सुक तो थे ही, साथ ही साथ डरे हुए थे। उनका डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि श्री राम भरत जी के आगमन को अनुचित जानकर कोई गलत निर्णय न ले लें। यदि ऐसा हो गया तो भरत जी के साथ साथ संपूर्ण संसार के साथ भी ये अन्याय होगा। ठीक है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, कुंज लताएं कुंज घना झुंड होते हैं। करौंदी कुंज एक पुष्प का नाम है। सबको पुलक पूर्ण महकर मतलब है महक करके, सुगंध फैला करके। उत्फुल्ल का मतलब है प्रसन्न होना। पास ही में करौंदी के बगीचे से वायु बह रही थी, और वहाँ जो करौंदी के पुष्प थे उसमें उस बगीचे में करौंदी के पुष्प खिल चुके थे, और वहाँ से बहने वाली वायु बैठी हुई समस्त सभा को पुलकित कर रही थी, यानी अपनी महक से महका रही थी, पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, कहने को वो चंद्रलोक नहीं था, लेकिन वहाँ पर इस समय जैसी चांदनी बिखरी हुई थी वैसी चांदनी कभी चंद्रलोक में भी न बिखरी होगी। प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। गिरा माने वाणी है, नीर निधि माने समुद्र के समान। तब श्री राम ने समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ किया। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। श्री राम ने कहा, हे श्रेष्ठ भरत अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो। अभिप्सित इच्छा। हे श्रेष्ठ भरत अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो। श्री राम के इन वचनों को सुनकर के सभी ऐसे सजग हो गए, ऐसे सचेत हो गए कि मानो जैसे सपना देखते देखते जाग गए हों, जिस सपने से जाग गए हों। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। तो इसमें भरत जी कहते हैं कि हे आर्य यानी हे भाई, मुझ भरत की अब कौन सी इच्छा शेष रह गई है जिसे बाधा रहित अयोध्या का राज्य प्राप्त हो गया है। अकंटक का मतलब है बाधा रहित, यानी जैसे अयोध्या का बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है, फिर उसे उसकी कौन सी इच्छा शेष रही होगी। पाया तुमने तरु तरे अरण्य बसेरा। आगे कह रहे हैं कि तुमने वृक्षों के नीचे और जंगल में बसेरा प्राप्त किया है। अरण्य माने जंगल होता है, तरु माने वृक्ष है। कह रहे हैं कि हे भ्राता यानी हे भाई, तुमने तो वृक्षों के नीचे और वन में बसेरा पाया है। रह गया अभिप्सित से सदा भी क्या मेरा, क्या अब भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई होगी। आपको यहाँ तक पढ़ना है। आगे की जो व्याख्याएं हैं पैराग्राफों की मैं वो कल की वीडियो में समझाऊंगा। आपको इनको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।